ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस शुरू करेगी आंदोलन और सीडब्ल्यूसी की बैठक में आंदोलन पर सहमति बनी है। ईवीएम पर आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी है। प्रियंका गांधी ने कहा हमें बैलेट पर जाना होगा। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। तो आप देखिए, एक बार फिर से ईवीएम पर ना सिर्फ सवाल उठाए गए बल्कि इससे बड़ी तैयारी अब विपक्ष की है। खासतौर पर कांग्रेस अब आंदोलन की तैयारी कर रही है। पूरी जानकारी आपको बिग वॉल के जरिए दे रहे हैं कि अब जो महाराष्ट्र के नतीजे आए इसके बाद कांग्रेस की तरफ से क्या तैयारी है। सीडब्ल्यूसी की जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उसमें क्या प्रस्ताव सामने आए। चुनाव प्रक्रिया की अखंडता से समझौता किया जा रहा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संवैधानिक दायित्व है, यह बात कांग्रेस की तरफ से रखी गई इस बैठक में। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पक्षपातपूर्ण है। इलेक्शन कमीशन पर यह आरोप लगाए गए हैं। समाज के कई वर्ग निराश और आशंकित हैं चुनावी प्रक्रिया को लेकर, ईवीएम को लेकर। इन चिंताओं पर राष्ट्रीय आंदोलन करेंगे, ये प्रस्ताव में कहा गया है। बिल्कुल, बाकायदा यात्रा का जो जिक्र है वो किया जा रहा है। और इन सब के बीच राहुल गांधी की तरफ से क्या कहा गया है ये बताते हैं, और साथ साथ प्रियंका गांधी उनकी तरफ से भी क्या कहा गया, ये दोनों बातें इस वक्त हम आपके सामने रखते हैं। तो आप देखिए, ईवीएम पर प्रियंका गांधी, जो कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी, वो क्या बोल रही है। ईवीएम की बजाय बैलेट पर जाना होगा, यानी एक बार फिर से बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने की मांग। और राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करने होंगे, ये राहुल गांधी बोल रहे हैं। प्रियंका की बात करें, कोई बीच का रास्ता नहीं हो सकता, यानी कि सीधी लड़ाई की वो बात कर रही हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा, पूरी चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। पूरे इलेक्शन प्रोसेस को ही वो सवालों के घेरे में रख रहे हैं। अब देखिए प्रियंका गांधी आगे क्या बोल रहे हैं, या तो ईवीएम या फिर बैलेट पेपर, यह तय करना होगा। राहुल गांधी बोल रहे हैं चुनावी प्रक्रिया ईमानदार नहीं है। एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए। क्या कहा गया, आइए सुनते हैं। तो हैरानी की बात यह है कि जिस सीडब्ल्यूसी में ईवीएम के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ, उसी सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने झारखंड और वायनाड में जीत के लिए तो वहां के मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजों में गड़बड़ी का आरोप लगा दिया। The overwhelming victory of the Srimati Priyanka Gandhi Vadra in the Wayanad by-election has generated a massive wave of enthusiasm amongst the party workers, especially as well as among the wider public. The CWC thanks the people of Jharkhand for the decisive mandate they have given the JMM, INC and other India parties. They have resoundingly rejected the dangerously divisive and poisonously polarizing campaign of the BJP, spearheaded by the Prime Minister, Union Home Minister, the CM of Assam and the former CM of Madhya Pradesh. Party performance in Haryana has been contrary to all expectations. Very simply, INC should have formed the government in the state by a convincing margin, but it didn't. But there have been electoral malpractices that have influenced the result in the state, which have been overlooked. The CWC also accepted that the party performance, as indeed that of its MV allies in Maharashtra, has been inexplicable and is in fact shocking. The electoral outcome is beyond normal understanding. It appears to be a clear case of targeted manipulation. तो केसी वेणुगोपाल को आप सुन रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जहां वो जीते वहां जनता को धन्यवाद किया और जहां हारे वहां ईवीएम पर सवाल उठाया। सवाल यही उठ रहा है कि बार बार ईवीएम पर ही सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं हर हार के बाद से। यही सवाल बीजेपी का भी है और कांग्रेस कह रही है कि अब तो बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें, धनंजय गिरी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी एसपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय गुप्ता नेता शिवसेना यूबीटी गुट के हमारे साथ जुड़े हुए हैं और समीर चौगाकर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में है। पहला सवाल मैं कांग्रेस के प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता से ही करूंगा। प्रियंका जी, क्या लॉजिक है बैलेट पेपर पर वापस जाने का, तब जबकि बैलेट पेपर से होने वाले चुनाव की खामियों की वजह से ही ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया गया, ये पूरा सिस्टम लाया गया और आपकी सरकारें भी रही हैं उस दौरान?
प्रियंका जी, क्या आप देखिए, मैं समझती हूँ कि जिस तरह से ईवीएम की बात हो रही है आज, जी, जी। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि पूरे देश में जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, जी 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 जी, कंटिन्यू कीजिए। मुझे लग रहा है कि आवाज थोड़ा लेट पहुंच रही है आपको, तो मैं अपनी बात कह रही हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आज सिर्फ और सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि पूरा देश जानना चाहता है कि ईवीएम को लेकर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या वो कहीं ना कहीं सच है या नहीं है। चुनाव आयोग की चुप्पी हर जगह ये सवाल पैदा करती है कि किस तरीके से चुनाव आयोग सिर्फ शायरी सुनाने का जब कहा गया कि सबसे ऊपर कोई कंप्लेन की गई कि ऊपर को ये कंप्लेन की कि किस तरह से कि जो चुनाव आयोग है उसको ये ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा वोटर है लगभग 30 लाख का नाम रखना चाहता है हर विधानसभा से लगभग 10 का जो अंतर है और जो नए वोटर जुड़ चुका है, आप देखिए कि किस तरह से साफ नजर आ रहा है कि 47 लाख नए वोटर जोड़े गए सिर्फ 5 महीने के ड्यूरेशन पर 47 लाख जोड़ दी है और जबकि 5 साल में सिर्फ 37 लाख नए वोटर जोड़े गए। क्या जनसंख्या वृद्धि से हो रही है? इन सवालों का जवाब कौन देगा? मैं पूछना चाहती हूँ कि लगभग 7 बजे से लेकर 11 बजे तक देश में कितनी वृद्धि है? इससे पहले 2014 के पहले तो इतनी वृद्धि कभी नहीं होती थी